हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था योजनाएं कौन से सन तक, सन 2000 से लेकर 2021 तक। आज के वीडियो में हम देखेंगे 1900 से लेकर 2000 तक जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं भारत सरकार की, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने एक स्कीम बताई थी, सीएम अभ्युदय स्कीम। उसमें मैंने ये बताया था कि इसमें लैपटॉप और मोबाइल वितरण होता है, लेकिन लैपटॉप नहीं था, सॉरी, वो टैबलेट था, टैबलेट और मोबाइल का वितरण। ठीक है। 2021 में जो चालू हुई है उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। और वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताता रहूँगा जो योजना से रिलेटेड होगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देख लीजिए। लेखपाल इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 23 ऑफ लैंड रेवेन्यू 1901। मतलब लेखपाल कहाँ डिस्क्राइब किया गया है? लैंड रेवेन्यू 1901 के 23वें सेक्शन में लेखपाल का डिस्क्रिप्शन पाया गया, मतलब दिया गया है। ठीक है। ICAR क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1929। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है। ICAR का पहले जो हेडक्वार्टर तो वो कहाँ था? चेन्नई में था। अब कहाँ है? दिल्ली। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज क्रिएटेड इन यूपी 1948। ये क्या कह रहा है? जो पंचायती राज का डिपार्टमेंट है यूपी में कब क्रिएट हुआ, बनाया गया? 1948 में। किस एक्ट के तहत बनाया गया? पंचायती राज एक्ट 1947 के तहत। ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कब आया? 2 अक्टूबर 1952। ठीक है। चकबंदी अधिनियम कब आया? 1954। कहाँ से लागू हुआ? मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चकबंदी अधिनियम 1954, और इसकी डेट अगर याद करनी है तो ये 8 मार्च को आया है। ठीक है। चकबंदी अधिनियम। अब ये देख लीजिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यूपी का था वो कौन सा था? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कब ओपन हुआ? 1957 में। कहाँ में? कहाँ पर? चंदौली में। ठीक है। और भी बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जैसे ओखला हो गया, महावीर स्वामी हो गया, ठीक है, बखीरा हो गया। ये आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको जानना होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है। अगला देखते हैं, एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये तो आपको पता ही होगा, MSP जिसको कहते हैं। ये कब आया? जिससे MSP निकाला जाता है, ये कब आया? 1965 में। सो इसी बात पे मुझे कमेंट करके बताइएगा इस समय गेहूँ की और पैडी की MSP क्या चल रही है। ठीक है। NDDB क्या है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1965। ऑपरेशन फ्लड, ये भी दूध से ही रिलेटेड है। जो इसके जनक हैं आपको पता ही होना चाहिए, कौन है? वर्गीस क्यूरीन। ठीक है, वर्गीस क्यूरीन। ठीक। यूपी बेसिक एजुकेशन काउंसिल, जिसको कहते हैं बेसिक शिक्षा परिषद, ये कब आया? 1972। चिपको मूवमेंट 1973। ये क्रमानुसार इसलिए मैंने लिखा है ताकि इसको याद करने में आसानी रहे। ठीक है। चिपको मूवमेंट 1973। इसके जो जनक हैं, जनक कहेंगे या जो इसको लाए थे वो कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा को। चिपको मूवमेंट के बारे में आपको पता ही होगा। पेड़ कटाई रोकने के लिए, ठीक है, धरने बैठे थे, या पेड़ों के अगल बगल इन्होंने हाथ पकड़ पकड़ के घेरा बना दिया था कि कोई पेड़ ना काटे। ठीक है। नर्मदा बचाओ 1985। सेम इन्हीं के जैसे थे, ये मेधा पाटकर थे। ठीक है। नर्मदा नदी है, आपको पता ही होगा। यूपी लोकायुक्त एक्ट कब आया? 1975। ठीक है। पहले जो लोकायुक्त यूपी के थे कौन है? पहले लोकायुक्त विशंबर दयाल। ICDS, ट्राइसेम। ICDS क्या है देख लीजिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, यानी आंगनबाड़ी।
ठीक, 1975 में आया। ठीक, ट्राइसेम क्या होता है? ट्रेनिंग टू रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, 1979 में आया। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980। फिर ये मैं बता रहा हूँ, DWCRA डेवलपमेंट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज़ 1982 से 83। ये तीनों देख लीजिए, ये तीनों जो आते हैं वो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, उसके ही अंडर आते हैं ये तीनों। ठीक है, अब NREP देख लीजिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980। एपेडा क्या होता है? एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके तहत जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये 1986 में आया। कछुआ पुनर्वास योजना 1987। राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन 1991, इम्पॉर्टेंट है। एमपीलेट्स क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट सिस्टम 1993। इसके तहत जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद को कितने रुपए दिए जाते हैं? 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, 5 करोड़ रुपए अपने एरिया में डेवलपमेंट कराने के लिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम कब आया? 1993 में। ठीक, मतलब एमपीलेट्स और एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम दोनों 1993 में आए। ठीक है, पंचायती राज कब लागू हुआ पूरे देश में? 24 अप्रैल 1993। कौन सा अमेंडमेंट था? 73वां संविधान संशोधन 1992। 74वां कौन सा है? आप लोग मुझे बताइएगा। 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? 1994। ठीक, मिड डे मील कब आया? 1995। इसको बोला गया न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद अब इसे क्या बोला जाता है? PM पोषण। ठीक है, जिसमें बच्चों को पोषण युक्त खाना दिया जाता है। ठीक है, उसका भी कुछ निर्धारण होता है कि कितना कैलोरीज होंगी, कितना प्रोटीन होगा। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है। जवाहर, पिछले वीडियो में बताया था जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 10 साल बाद आया था इसके। ठीक है, दोनों एक ही है बट विलय हो गया, नाम चेंज हो गया था, काम एक ही है। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड देख लीजिए 1998, इम्पॉर्टेंट है। कौन सी समिति के सिफारिश पे आया था ये? KV गुप्ता समिति। ठीक है, KV गुप्ता समिति। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसी के बारे में बात कर रहा था, जिसके अंदर क्या क्या था? ट्राइसेम, IRDP, DWCRA। ठीक है, ये इसी के अंदर आते हैं तीनों। ओके, तो ये 1900 से लेकर सन 2000 तक भी इम्पोर्टेंट जितने योजनाएं थी मैंने करा दी। 2000 से 2021 तक भी इसे ज़रूर दोनों सब पढ़ के जाइए। कुल मिला के नहीं होगा तो 20-30 होना चाहिए। ठीक है, इतना पढ़ लेंगे, इसमें से ही पक्का है कि क्वेश्चन ज़रूर पूछने वाला है। ठीक है, जितने मैंने बताए हैं सब इम्पोर्टेंट हैं। एक बार बस उसको सही से पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।